ओम नमः शिवाय। हमारे कुछ शिष्य से ये जानकारी लेना चाहते थे कि सिवान यानी ग्राम देवता का पूजा डी बाबा काली माता का कब चढ़ता है और कैसे चढ़ता है। तो आज हम सबके बीच में वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में पहुंचाना चाहते हैं। जो कुछ हमको जानकारी है आप लोगों के बीच में रखेंगे और बताएंगे। उसके हिसाब से अगर आप डी बाबा काली माता सिवान के देवी देवताओं का पूजा चढ़ाते हैं तो ग्राम और सिवान का रक्षा होगा, सब बाल बच्चे को सुखी मिलेंगे, परिवार सबका सुखी रहेगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग किस समय डी बाबा का पूजा चढ़ाएं? चैत के नवरात्रि के बाद, यानी चैत महीने के नवरात्रि के पूर्णिमा के बाद हम कभी भी पूजा डी बाबा का चढ़ा सकते हैं, काली माता का चढ़ा सकते हैं। पर चैत में देख लीजिए कि थोड़ा सा खेत उत नहीं खाली रहता है, फसल रहते हैं, इसलिए समस्या होगा पूजा पाठ करने के लिए। क्योंकि अक्सर हमारे कुल देवता जो होते हैं माने यानी ग्राम देवता जो हैं कहीं ना कहीं खेतों में या खलिहानों में या ग्राम सभा में रहते हैं, जहाँ पे हमें पूजा पाठ देने में समस्या होता है। इसलिए चैत के महीने में नहीं तो बैसाख के महीने में आप लोग शुक्ल पक्ष में अगर पूजा चढ़ाते हैं तो बहुत शुभ रहेगा। डी बाबा का पूजा में डी बाबा के पूजा के साथ आप किसी भी स्थान से चढ़ाएं, चाहे देवी माता का स्थान पर से चढ़ाएं या काली माता के स्थान से चढ़ाएं या डी बाबा के स्थान से चढ़ाएं। आप लोग सबसे पहले हल्दी का निमंत्रण देना चाहिए सभी देवताओं को, सिवान के देवी देवताओं को। आपके सिवान में अगर ब्रह्म बाबा हैं, अन्य कोई देवी देवताओं का स्थान बना है, किसी समय माता का कहीं बना रहता है, कहीं दुर्गा माता का भी मंदिर है या भोले बाबा का भी मंदिर है, उन लोगों का भी आप लोग हल्दी दे के माता जी को या सभी देवताओं को निमंत्रण देना चाहिए और उनकी पूजा आराधना करना चाहिए। डी बाबा का पूजा क्या होता है? हमको डी बाबा का पूजा जौनार चढ़ाना चाहिए, हम लोगों को पीला धोती चढ़ाना चाहिए, हलवा पूड़ी चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाना चाहिए। साथ में डी बाबा के साथ में माता जी का, जाखिन माता का यानी उनकी धर्म पत्नी जी को यानी माता जी को हमेशा उनको एक वस्त्र श्रृंगार चढ़ाइए, हलवा पूड़ी चढ़ाइए, धार कपूर चढ़ाइए। फिर हम दूसरे नंबर पे आते हैं सिवान की काली माता को। हर गांव से जब भी आप लोगों को पूजा चढ़ाना है तो एक सप्ताह पहले कम से कम, जैसे आपको मान लीजिए शुक्रवार को पूजा चढ़ाना है तो सोमवार को हर घर परिवार में से नीम के पत्ते का जल माता जी को सवा घड़ा सुबह और शाम चढ़ाते रहिए। उसके बाद जिस दिन पूजा चढ़ना है उस दिन हर घर से माता जी को उनके स्थान पर जाके हलवा पूड़ी बनाइए, उनको पीला वस्त्र दीजिए, खप्पर चढ़ाइए, रथ चढ़ाइए, माता जी को श्रृंगार चढ़ाइए। घर में हर परिवार से माता जी को नीम का पत्ता का जल चढ़ाना आवश्यक होता है। साथ ही साथ हम लोग देवी माता का भी पूजा करते हैं। जो सिवान की देवी माता होती हैं वहाँ पे हम लोग 2 जौनार चढ़ाएं, देव महाराज को भी जौनार चढ़ाएं, निंगोटा चढ़ाएं, माता जी को भी वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार चढ़ाएं, उनको रथ चढ़ाना आवश्यक है, उनको जल सवा घड़ा जल चढ़ाइए। ऐसे करके तीनों स्थान पे उन लोगों का पूजा सही ढंग से आप लोग चढ़ाइए। सबको सम्मिलित करके गांव को सभी सदस्य को, यानी ग्राम में जितने आपके ग्राम के सदस्य हैं, हर परिवार हर घर से सम्मिलित होके ढोल नगारा के साथ या नाच गान के साथ आप लोग पूजा चढ़ाएं माता जी के खुशी से, तो आप लोगों को कल्याण होगा। वहीं पर देखा जाता है कि हम लोगों के गांव में चेचक का समस्या आता है, जानवरों को भी समस्या आता है, पशु को भी बहुत सारी समस्या आ जाती हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं लोगों के बीच में कि बहुत सारी समस्या झेलना पड़ता है, जिसमें दवा कराने से डॉक्टर से कोई लाभ नहीं मिलता है। उस समय हम लोग शायर का भी पूजा चढ़ाते हैं। जो शायर मतलब हमारे जो भी अन्य देवता हैं या भूत प्रेत हैं जो उन लोगों को भी हम लोग श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। शायर में 3 खप्पर चढ़ाने चाहिए, 2 हवाई खप्पर चढ़ाना चाहिए,
2 सतमाला रथ चढ़ाना चाहिए, 2 श्रृंगार चढ़ाना चाहिए, 2 धोती चढ़ाना चाहिए, खड़ाव भी चढ़ाना चाहिए, निंगोटा भी चढ़ाना चाहिए, रथ पताका के साथ चढ़ाना चाहिए और माता जी को हलवा पूड़ी भी चढ़ाना चाहिए। चढ़ाने वाला व्यक्ति जो भी रहेगा उनको पूरी तरह से जानकारी होना चाहिए माता जी का कि काली माँ का सेवा वो पहले से करते हों या सिवान का शायर का पूजा करते हों, तभी वो व्यक्ति पूजा चढ़वा सकते हैं। अगर वो पूजा नहीं कभी चढ़वाए हैं तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप लोग पकड़ें जिनसे आपको सही रास्ता मिले और उनका पूजा पाठ सही ढंग से चढ़ पाए। क्योंकि यहाँ एक लोगों की बात नहीं होती, एक लोगों का श्रद्धा और विश्वास की बात नहीं होती, पूरे ग्राम सभा की बात होती है। तो किसी का भी, जैसे आप लोग भंडारा करते हैं, हम लोग भी भंडारा करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भंडारे में प्रसाद सबको प्राप्त हो। उसी तरह जब डीह बाबा सिवान का पूजा चढ़ता है तो सभी सदस्य यानी जो भी भूत प्रेत हैं, मरी मशान है या कोई अकाल मृत्यु से भी मरा है तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ चढ़ावा देना चाहिए। जो नार हलवा पूड़ी या कुछ भी आप उनके लिए सुरती भी चढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिनको हम लोग ऊपरी भी पूजा दिया जाता है, इसलिए कि सब लोग जब खुश रहेंगे तो हमारा ग्राम सभा खुश रहेगा, जानवर पशु पक्षी का भी रक्षा होगा और ग्राम में ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी जिनसे आप लोगों को बहुत सारा हानि का उठाना पड़ेगा। ऐसी समस्याओं से आप बचे रहेंगे। तो इसलिए डीह बाबा का पूजा आप लोग तन मन से धन से करिए और हर साल पूजा करिए। ये नहीं ऐसा है कि आप लोग एक साल पूजा चढ़ा दिए और दूसरे साल ना चढ़ाएं। और ये भी आपको विशेष ध्यान देना है कि जिस स्थान से हम लोग पूजा चढ़ाएं, जो भी स्थान डीह बाबा का बना हो, काली माता का बना हो, देवी माता का बना, वहाँ पे एक चांदनी और एक पताका आपको लगाना जरूरी है, क्योंकि वही सबसे शुभ होता है। और हर साल सबसे गुजारिश है, हर ग्राम व्यक्ति, सभी समाज सेवकों से ये गुजारिश है कि आप लोग जो भी पूजा पाठ कराएं तो सिवान के जरूर देवी देवताओं को हम लोगों को पूजा देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोगों से हम लोगों का पूर्वज है। इसी के साथ सबको ओम नमः शिवाय।